देवेंद्र फडणवीस ताज होटल मुंबई से लाइव अपने विधायकों के बीच पहुंचे थे, जहां बीजेपी के विधायक जाहिर तौर पर जश्न के मूड में। अब कोशिश की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस से कुछ कहलवाया जाए, वो बताएं तो, लेकिन हाथ जोड़कर वो निकल रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि वो कल राज्यपाल के पास अपनी मेजॉरिटी लिस्ट लेकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे देवेंद्र फडणवीस। इस वक्त मुंबई के ताज होटल में मौजूद अपने विधायकों के बीच ये सीधी तस्वीरें। आज इस वक्त फिलहाल कुछ भी कहने से वो इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजभवन में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे। औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा दे देंगे राज्यपाल को। और दीपक दुबे हमारे साथ मुंबई से मातोश्री के बाहर से लगातार लाइव थे। दीपक, हम देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं, ताज होटल में अपने विधायकों के बीच पहुंचे हुए थे। खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई खाई जा रही है, लेकिन हाथ जोड़कर विनम्रता से कुछ भी ना कहने की फिलहाल वो बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कल वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दीपक, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीपक दुबे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये सीधी तस्वीरें मुंबई के ताज होटल से आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के विधायक और देवेंद्र फडणवीस। संदीप आना यार, आगे आजा भी इधर से, चल फटाफट। फिलहाल कुछ भी कहने से हाथ जोड़कर इनकार करते हुए देवेंद्र फडणवीस कल सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और ये दूसरे सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री बने थे जब पहली बार बने थे महाराष्ट्र के, और एक सरप्राइज चॉइस थी जब पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री, लेकिन फिर अपने काम के लिए, एफिशिएंसी के लिए काफ़ी इन्होंने नाम भी बटोरा। और दोबारा फिर जब उद्धव ठाकरे के और उनकी महा विकास आघाड़ी की सरकार बनने से पहले भी काफ़ी नाटकीय तरीके से काफ़ी एक्शन पैक्ट हमने वो स्थिति देखी थी जब शपथ ग्रहण और इनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश। लेकिन अब आखिरकार सफलता हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देवेंद्र फडणवीस को हम देख रहे हैं ताज होटल मुंबई में अपने विधायकों के बीच, और शांत हैं, विनम्रता से हाथ जोड़ के जा रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक शांति दिख रही है चेहरे पर, क्योंकि अब वो आश्वस्त है कि अब तो उन्हीं की है कुर्सी। शीतल जी न सिर्फ आश्वस्त हैं बल्कि अब संतुष्ट भी हैं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि महाविकास आघाड़ी किसी भी तरह से उसमें टूट पड़े और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो। और उसके लिए देवेंद्र फडणवीस को दाद देनी होगी कि वो लगातार मेहनत करते रहे हैं। चाहे वो राज्यसभा चुनाव की बात की जाए, उसमें अच्छी जीत हासिल हुई, 5 में से 6 में से 5 सीटें निकाली, और उसके बाद जिस तरह से एमएलसी का चुनाव हुआ, एमएलसी में भी इन्होंने बाजी मारी। तो साफ तौर पर एक बड़ी भूमिका में देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के स्तर पर इस वक्त बात की जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण शीतल जी कि ये सबसे कम उम्र के मेयर भी नागपुर से पहली बार बने हुए थे, सबसे कम उम्र के, और तब से ये लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। और इनकी भूमिका की दाद देनी होगी कि किस तरह से अपनी पार्टी पर पकड़ है, और न सिर्फ पार्टी पे पकड़ बल्कि अगर बात की जाए सिस्टम पे, पुलिस महकमे पे बात की जाए या अदर जो डिपार्टमेंट है उस पर बात की जाए, तो देवेंद्र फडणवीस को मैं काफ़ी करीब से जानता हूं। तो उनका जो वे ऑफ स्टाइल है वर्किंग का, वो हर एक बारीक जानकारी सुबह 7 से 8 बजे अपने तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे ले लेते हैं, और उसके बाद ही वो मीडिया में प्रतिक्रिया देते हैं। और आप उनसे किसी भी टॉपिक पर बात करें, किसी भी केस से जुड़ी हुई टॉपिक पर बात करें, पूरे मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी कोने की, तो उनको जो महत्वपूर्ण केसेस होते हैं उनके बारे में सारी
सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। यहाँ तक कि कई रिपोर्टर्स को कई जानकारियां नहीं पता होती है, उसकी आगे जाकर वो जानकारियां भी बताते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी भूमिका रही है इस सरकार को फिर से एक बार स्थापित करने में, जहां पर वो 2.5 साल तक मेहनत करते रहे। जिस तरह के आरोप भी उनके ऊपर कई लगते रहे कि महाविकास अघाड़ी को तोड़ने में उनकी सबसे अहम भूमिका रही। और एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे के ये काफी करीबी हैं। यहाँ तक कि साल 2019 की बात की जाए, जब विधानसभा का चुनाव होना था तो बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को कहा भी गया था कि आप थाने से चुनाव लड़ लीजिए बीजेपी के टिकट पर, लेकिन बीजेपी और शिवसेना का उस वक्त गठबंधन हो गया था और उसकी वजह से फिर शिवसेना ने थाने से ही एकनाथ शिंदे को अपना टिकट दिया था। लेकिन वही महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो शिवसेना के लिए, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये है, वही महाविकास अघाड़ी के लिए जब कांग्रेस एनसीपी के साथ शिवसेना गठबंधन कर रही थी और कई सारे ऐसे विधायक थे जो इनके पाले में आने के लिए तैयार नहीं थे, वो बीजेपी के पाले में जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि जोर आजमाइश सभी पार्टियों की तरफ से बहुत तेजी से की जा रही थी। उस वक्त की कंडीशन ये थी, हालात ये थे कि मुंबई के अलग अलग होटल्स में जो बांद्रा के बीकेसी इलाके में स्थित है या टाउन में जो अलग अलग होटल्स हैं वहां पर रखे जा रहे थे। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ इस वक्त।